जय गुरुदेव। पिछले भाग में हमने देखे कि हमारे सुख दुखों को जो कारणीभूत है वो बोले तो मन के माध्यम से हमें इच्छा या मोक्ष यानी प्रपंच और परमार्थ दोनों भी सिद्धियां इसी के माध्यम से हमको मिल सकती है। लेकिन ये जो मन है, ये मन जब तक निर्मल होता नहीं है, पवित्र होता नहीं है, तो उस समय तक मुझे जो प्राप्त करने का है वो नहीं हो सकता। उसके लिए हमने एक उदाहरण भी देखे कि जब मन में कोई इच्छा प्रकट होती है तो इच्छा पूर्ण होने के लिए मन के माध्यम से बुद्धि को वो संदेश जाता है। बुद्धि शरीर की ओर से वो करवा लेती है, ये हमने देखा। अभी मन में कैसी इच्छा आनी चाहिए? मन में अच्छी इच्छा जो है अच्छी आने के लिए, उसके लिए हमको पहले ये जानना चाहिए कि मेरा जो जीवन है ये गलत कर्म करने के लिए मेरा जन्म हुआ है क्यों? मेरा जन्म किस लिए हुआ? जैसा हमने पिछली बार देखे थे कि प्रारब्ध, कि मेरा जन्म दो कारणों के लिए हुआ है। पहला कारण कि मेरा प्रारब्ध जो है वो मुझे खुद भोग के उसको खत्म करने का, और दूसरा कारण है कि जिस ईश्वर से मेरी निर्मित हुई है उस ईश्वर में वापस जाने के लिए। इन दो कारणों के लिए मेरा जन्म हुआ है। अभी उसमें का जो प्रारब्ध से मेरा प्रपंच चल रहा है, तो परमार्थ जो है, संत बताते हैं कि प्रपंच तुम्हारा जो है, प्रपंच सबका प्रारब्ध से होते रहता है। लेकिन परमार्थ जो है, ये परमार्थ करना पड़ता है। परमार्थ अपने आप होता नहीं है, परमार्थ करना पड़ता है। और ये परमार्थ होने के लिए हमको साधना करनी चाहिए, क्रियामान कर्म हमें करना पड़ेगा। ये क्रियामान कर्म बोले तो क्या है? कर्म और क्रियामान कर्म। कर्म जो है, जो भी हम कर रहे हैं ये सब कर्म है। लेकिन जो सोच के समझ से जो हमें कर्म करना है वो उसको बोला जाता है क्रियामान कर्म। मुझे अच्छा ही करना है, किसी का बुरा करने का नहीं। ये पहले सोच के कौन सी भी जगह कहीं पे भी काम करते समय मुझे उसी तरीके से अच्छा ही कर्म करने का, ये जब मैं सोच के करूंगा। जैसे बताया कि सुबह आँख खोलने के बाद में, सुबह में उठने के बाद में, रात में सोए तक मैं जितने कर्म करता हूं, ये सब कर्म अच्छे होने चाहिए। एक बात ध्यान दीजिए कि बड़े बहुत से लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, आज के जमाने में तो ऐसे ही रहना पड़ता है, आज के जमाने में ऐसे रहना पड़ता है। लेकिन आपको भी और हम सबको एक बात गौर देनी चाहिए कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं ना, अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं, तो बुरा कर्म किसी का समझो अपन ने किए या बुरा करने का किसी के लिए सोचे, तो उस समय अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, ऐसा नहीं करने का, ये गलत है। फिर भी हम उस समय वो अंदर के आवाज को सुनते नहीं।
और उसको न सुनते हुए वो हम कर्म करते। और एक बात ध्यान दीजिए कि जो जो कर्म है हर कर्म का फल है। अच्छे कर्मों का पुण्य होता है और बुरे कर्म का पाप होता है, ये हर किसी को मालूम है। और इसका जब तक हमारे गुरुजी बोलते थे कि ईश्वर कभी ही किसी का बुरा करता नहीं है, तो ईश्वर कभी किसी का अच्छा करता नहीं है। आपको ये थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन ये सही बात है। क्योंकि मेरे जिंदगी में जो भी अच्छा होने वाला है या जो भी बुरा होने वाला है, वो मेरे सब कर्म है। ईश्वर मेरे कर्म के ऊपर शीत प्रज्ञ स्वरूप में देखते रहता है। वो मेरे कर्मों को देखता है। मेरे कर्मों के जो फल है वो मुझे मिलने वाला है। जब ये सत्य है तो ये सत्य हम स्वीकारते क्यों नहीं? ये हम सत्य स्वीकार के अच्छा ही करेंगे, हर किसी के अच्छा व्यवहार करेंगे। आज देखिए, हम देख रहे हैं कि किसी को खाना खिलाते समय जब हमने किसी को दान दिया है, अन्नदान किया है, अन्नदान देने के बाद में जब वो व्यक्ति खाता है तो हमें वैसे उसके ऊपर उसको देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। जितना हमने खुद भी खा के हमको प्रसन्नता नहीं मिलेगी, उतनी प्रसन्नता जो सामने वाला खाएगा उसमें मिलेगी। यानी मूल जो स्वरूप है हमारा आत्मा का, उसे वही पसंद है, त्याग। और त्याग में जो आनंद है वो आनंद और कहीं में नहीं है। एक बार मुझे नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन आपको मिलना चाहिए, आप आनंदी रहना चाहिए। ये जब मेरे अंदर से प्रेरणा निकलेगी तो उस समय आप आनंदी रहोगे तो मुझे आनंद मिलेगा। ये अच्छे दिल की सोच है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज किसी को ईश्वर भी प्रसन्न हो जाए और उसे बोले कि मांग तुझे क्या चाहिए, तो आदमी क्या बोलता है? मुझे नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन मेरे बाजू वाला जो है उसको मिलना नहीं चाहिए। यानी आज हमको जो तकलीफ हो रही है, हमको जो दुख हो रहा है, वो ये दुख नहीं हो रहा है कि मेरे पास नहीं है, ये दुख हो रहा है कि मेरे पास तो नहीं है लेकिन उसके पास है। और इस वजह से हमें यह तकलीफ हो रही है। जब हमारी सोच अच्छी हो जाएंगी, हमारा दिल अच्छा हो जाएगा, तब हमको लगेगा कि नहीं, मुझे नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन इसको मिला हुआ है उसको आनंद मिलेगा। और संत क्या है? संत महात्मा, ये ज्ञानी पुरुष, ये सब क्या है? ये सब संत हमारे सामने क्या सिखाते हैं? तो ये संत हमको यही सिखाते हैं कि दूसरों को दीजिए, दूसरों को भला कीजिए। और संतों की यही सीख है हमें। और संतों के सत्संग के माध्यम से ही हमारे में परिवर्तन होगा। मेरा मन जो परिवर्तन होगा वो संतों के संगी होगा। उसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है। जिंदगी में सत्संग रहेगा। सत्संग एक ही ऐसा है कि जिसमें से परिवर्तन होगा। सत्संग के माध्यम से ही परिवर्तन हो सकता है, बाकी और किसी माध्यम से परिवर्तन होता नहीं है। इसके लिए संतों का संग होना चाहिए, संतों का साथ होना चाहिए। ये गुरु तत्व, ये तत्व का साथ होना चाहिए। तत्व की समझो हम आराधना करेंगे, तत्वों को जैसा चाहिए वैसा हम जीवन जिएंगे तो हम तत्व के पास जाएंगे। संतों में कहीं भेद नहीं, संत सब एक है। संतों ने जिस जिस जगह जब जब जन्म लिया, उस समय का वातावरण, उस समय की लौकिकता, उस माध्यम से उन्होंने लोगों को सिखाया। लेकिन सबका दो ही कर्म है,
ये दो ही कारणों के लिए संतों ने भी जन्म लिया हुआ है। ये गुरु तत्व ने दो ही कारणों के लिए जन्म लिया हुआ है। वो दो कारण कौन से? तो पहला कारण है कि जहां पे उन्होंने अवतार लिया, जहां पे वो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य करते समय वहां पे जितने भक्त हैं, जितने लोग उनके पास में आए हैं, सबको मार्गदर्शन करके, उनको बता के, सिखा के उनका प्रपंच अच्छा हो, प्रपंच में उनको आनंद मिले। और दूसरा उनका जो उद्देश्य है, जिसके लिए उन्होंने जन्म लिया हुआ है, वो दूसरा कारण है कि ये भक्तों से जो शिष्य होने की पात्रता रखते हैं, उनको शिष्य करवा लेते हैं। और शिष्य करके वो जो शिष्य का जो जीव रहता है, वो जीव और शिव ये दोनों का मिलाप करते हैं। तो जितने संत हैं ये ब्रह्मांड में, ये विश्व में, ये सब संतों का कारण सिर्फ ये दो कारणों के लिए, बाकी और दूसरा कारण नहीं है। लेकिन हमें संतों में हमने भेदाभेद की हुई है। ये संत ये जाति के, वो संत वो जाति के, उन्होंने वो सिखाया, उन्होंने वो सिखाया, वो ये बोलते थे, वो बोलते थे। संतों का शब्दार्थ और संतों का भावार्थ में दोनों में बहुत फर्क है। शब्दों में कभी रोकना नहीं चाहिए, उनका भावार्थ जानना चाहिए। और भावार्थ जानने के लिए मन पवित्र होना चाहिए। उसी समय संत बोलते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा यानी मन अच्छा रहेगा तो जिस जगह वहीं पे मुझे ईश्वर प्राप्त होगा। और ईश्वर तो चराचर में है, हर जगह ईश्वर है। लेकिन जहां पे मैं रह रहा हूं वहीं पे समझो मुझे ईश्वर नहीं दिख रहा है, तो मुझे हिमालय में जाके भी ईश्वर कहां दिखेगा? पहले जहां पे है वहां पे मुझे देखने की मेरी साधना होनी चाहिए, मेरी पात्रता होनी चाहिए। ये पात्रता जब होगी तो जो ईश्वर है जग हर जगह पे, वो जहां जहां वहां पे मुझे दिखेगा। तो इसके लिए ये मन प्रसन्न होने के लिए सत्संग है। और सत्संग क्या है, ये इसके बारे में हम जानकारी अगले भाग में लेंगे कि ये सत्संग क्या है। सत्संग एकमात्र है कि जिससे परिवर्तन होता है। परिवर्तन और किसी माध्यम से नहीं होता है। और जो परिवर्तन हमको करने का है, हमारे मन में परिवर्तन करने का है। जो मेरा मन नकारात्मक है उसको सकारात्मक करने का। और ये सकारात्मक मन करके मुझे ईश्वर की ओर जाने का। तो उसके लिए सत्संग जरूरी है, संतों का संग जरूरी है। तो ये सत्संग के बारे में हम अगले भाग में जानकारी लेंगे। आज हम यहीं पे रुकते हैं। और आप सभी ये गुरु तत्व प्रतिष्ठान की ओर से गुरु तत्व सेवा साधना, गुरु तत्व का जो प्रचार प्रसार करने के लिए ये जो YouTube के ऊपर हमने मालिका चालू की हुई है, या आप देख रहे हो, आप इसको सब्सक्राइब हुए हो, लाइक कर रहे हो, इसी माध्यम से ज़्यादा लोगों के तक आप पहुँचिए, उनको बताइए और उन्हें भी ये ज्ञान दीजिए। और ये सब मिलके, हम सबको मिलके अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने की, सबको आनंद देने का, सबकी प्रापंचिक और सबकी परमार्थिक ये दोनों उन्नति करने की है। उसके लिए महाराष्ट्र में गुरु तत्व सेवा साधना पर्णकुटी हमने बनाई हुई है नेरल में। तो वहाँ पे भी आप आने के लिए हमसे संपर्क कीजिए। और संपर्क करने के बाद में वहाँ पे आइए। आपके जो भी सवाल है वो सवाल के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। और जिसके सवाल जवाब आप सुनने के बाद में आपके आध्यात्मिक उन्नति होने के लिए आपको प्रेरणा मिलेगी। यही हमारा उद्देश्य है और उसी लिए हमने ये चालू किया हुआ है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हर किसी को सहभाग कीजिए, मिलाइए।
और सबकी उन्नति होनी चाहिए, उसके लिए प्रचार प्रसार कीजिए। आज यहीं पे रुकते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त